नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे खटखटाहट और छटपटाहट दोनों दिखाई देने लगी है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने आए हैं अब सीट शेयरिंग को लेकर, जिसमें हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी जुड़े हुए हैं। आलोक, सीट शेयरिंग पर अब चर्चाएं चलने लगी हैं। नीतीश कुमार की चर्चा भी होने लगी है। हालांकि उन्होंने कैंडिडेट का ऐलान एक जगह पर कर जरूर दिया है, लेकिन सीट शेयरिंग का अभी मामला सुलझा नहीं है। क्या हो रहा है? देखिए, एनडीए हो या इंडिया हो, फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अभी वक्त है, अभी 1 महीने से अधिक का समय बाकी है। लेकिन एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों ही ओर सीट शेयरिंग पर काफ़ी गहरा मंथन हो रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक बड़ा बम फोड़ दिया। कल ही अरुणाचल प्रदेश में अपना उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर दिया। अब इसका अन्य घटक दलों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आप है ना, इंडिया के आप भी घटक दल हैं, और भी बहुत सारे घटक दल हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो नीतीश कुमार की जो ये पार्टी जेडीयू है, वो थोड़ा एक तरफा दिख रही है, थोड़ा अलग होती हुई दिख रही है। रूट से अलग चल रही है। रूट से थोड़ा अलग चल रही है, रूठते हुए भी दिख रही है। इंडिया अलायंस है। अब जहाँ तक हम बात करें सीट शेयरिंग की, देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तय नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीदें किसके दिल में कितनी है ये स्पष्ट झलक रहा है। बिल्कुल। देखिए, अब आने वाले समय में, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी तो चाहती है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो। ये नीतीश कुमार ने बातें मुंबई वाली बैठक में भी कही थी, दिल्ली वाली बैठक में भी कही है, पटना में भी जब बैठक हुई थी उस वक्त से वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात हम लोग कर लेते हैं। ये कहते कहते 2023 का साल बीत गया, 2024 आ भी गया, कुछ दिन इस 2024 में भी बीत गए। अब जरा सीटों के फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के पास पिछली बार जब नीतीश कुमार एनडीए में थे, 2019 की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त रामविलास पासवान, पद्म भूषण रामविलास पासवान, वो उस वक्त जीवित थे। अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, स्वर्ग से धार चुके हैं। उस वक्त उनकी पार्टी लोजपा थी, बीजेपी थी और जेडीयू थी। बहुत ही सिंपल तरीके से चुनाव से कई महीने पहले ही ये तय हो गया था 17, 17 और 6 का फॉर्मूला। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, हाँ, तो 17, 17 और 6, 17 जेडीयू, 17 बीजेपी और 6 पर लोजपा। अब बात रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, तो 39 सीट पिछली बार जीती थी एनडीए। बिहार में सिर्फ 1 सीट किशनगंज की कांग्रेस जीत पाई थी। अब 17 में से 16 सीटें जीती थी जेडीयू ने, बीजेपी ने 17 में से 17 सीटें जीती थी, लोजपा ने भी 6 आउट ऑफ 6 जीत लिया था। सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी, एक जेडीयू, एक किशनगंज में हार गई थी, जिसका परिणाम रहा कि कांग्रेस एक जीती, यानी कि जो उस वक्त महागठबंधन था बिहार में, उसे सिर्फ 1 सीट मिली थी। आरजेडी तो शून्य पर ही आउट हो गई थी। तो 16 सीटें नीतीश कुमार के पास है मौजूदा समय में, ठीक है। लेकिन पिछली बार 17 मिली थी, तो ये तो तैयार रही है कि 17 से कम तो किसी हाल में मंजूर नहीं होगा। अच्छा, देखिए, मंजूर नहीं होगा की बात आपने छेड़ दी है, तो हम भी जानना चाहेंगे, अब नीतीश कुमार जिस तरीके से चल पड़े हैं, सीट शेयरिंग का मसला सुलझे इससे पहले ही कैंडिडेट का ऐलान करने लगे हैं, तो इस बीच में आप तेजस्वी यादव को कहां देखते हैं, आरजेडी को कहां देखते हैं, कांग्रेस को कहां देखते हैं? देखिए, आरजेडी कांग्रेस की हम बात करते हैं, पिछली बार का भी फॉर्मूला आपको बताएंगे। पिछली बार क्या फॉर्मूला था इन लोगों में, क्योंकि पिछली बार महागठबंधन अलग था, उसका पार्ट नीतीश कुमार उस वक्त नहीं थे। इस बार नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन के पार्ट हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने, आपने देखा, अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। ये साफ बता दिया कि भाई आप सीट शेयरिंग करें मत करें, हम अपना जहां जहां हमको होगा। अब देखिए, बिहार में देखिए, सीतामढ़ी से जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने पहले कह दिया कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सीतामढ़ी सीट यानी कि कंफर्म जेडीयू के पाले में चली गई। देवेश चंद्र ठाकुर को नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने इशारा दिया, तब तो हाँ बिल्कुल कह भी रहे थे दिल्ली में। हाँ, वहां पर पहले से भी जेडीयू का कब्जा था, सुनील पिंटू वहां सांसद थे, लेकिन सुनील पिंटू अब दूसरी राह तलाश रहे हैं, ऐसा ललन सिंह ने भी कहा था। अच्छा, लेकिन अब 17 सीटों से कम पर जेडीयू को मंजूर नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं है, होगा ही नहीं, बात हो ही नहीं सकती, मानेंगे ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश आपने देखा है, बिहार में सीतामढ़ी की सीट आपने देख ली है एग्जाम्पल में। सीतामढ़ी पर तो जेडीयू को ही लड़ना है, ये बात भी तय हो चुकी है। अगर महागठबंधन को साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो सीतामढ़ी सीट छोड़ के बात करनी होगी। अब जरा हम बात करते हैं महागठबंधन में आरजेडी की और कांग्रेस की। देखिए, पिछली बार जो महागठबंधन था उसमें जब सीट शेयरिंग हुई थी, मार्च के महीने में सीट शेयरिंग हुई थी, मुझे याद है, मनोज झा थे, आरजेडी के अभी भी सांसद हैं, उस वक्त भी सांसद थे, उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी। उस वक्त आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे रामचंद्र पूर्वे, 2019 की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त आरजेडी को 20 सीटें मिली थी, आरजेडी ने 20 सीटें ली थी, 40 में से 20 सीट, यानी कि आधी सीट पूरी रख ली थी, जिसमें से 1 सीट मधेपुरा में शरद यादव, जो कि अभी दिवंगत हो चुके हैं, शरद यादव मधेपुरा से चुनाव लड़े थे। शरद यादव की पार्टी का विलय हुआ था, और उसके बाद फिर शरद यादव भी लालटेन छाप पर, यानी कि आरजेडी के सिंबल पर ही मधेपुरा से चुनाव लड़े थे, वो आरजेडी के अंदर ही सीटें समाई थी। इसके अलावा कांग्रेस को उस वक्त 9 सीटें मिली थी। रालोसपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उस वक्त महागठबंधन का पार्ट थी, उसे भी 5 सीटें मिली थी। मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीट मिली थी, और जीतनराम मांझी की पार्टी, हम भी उस वक्त महागठबंधन में ही थी, तो उन्हें भी 3 सीटें मिली थी। हालांकि ये बात अलग है, इन लोगों में से जितनी हमने बताई, कांग्रेस को 1 सीट छोड़ के बाकी जितनी सीटें इन लोगों ने बांट ली हो, जीते इनमें से एक भी पर नहीं थे, सबका रिजल्ट शून्य ही आया था।
तो अब देखिए आरजेडी को 20 सीटें मिली थी, तो ये बात इस बार आरजेडी भी जरा भूल जाए कि आरजेडी को भी एकदम 20 सीट मिलने जा रही है, क्योंकि अगर 20 सीट आरजेडी फिर से इस बार लेगी तो नीतीश कुमार भी 20 सीट लेंगे, बिल्कुल, तो और बाकी लोग भी तो हैं। तो फिर कांग्रेस को 0। अब कांग्रेस, जरा कांग्रेस को भी आते हैं। देखिए आरजेडी को भी हम कह रहे हैं, अगर आरजेडी भी सोच चली है तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी की पिछली बार इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। और खैर वो मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मुझसे बड़े राजनीतिज्ञ हैं, तो उन्हें ये बात मालूम भी है कि 20 सीटें तो इस बार लड़ने को नहीं मिलने वाली हैं। 17 जब नीतीश कुमार लड़ेंगे तो 17 ही तेजस्वी यादव को, या हो सकता है फिर अगर कांग्रेस ज़्यादा जिद करेगी तो फिर कांग्रेस के, अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देनी होंगी। देखिए कांग्रेस को पिछली बार 9 सीटें मिली थी 2019 में, अब इस बार कांग्रेस कह देगी कि हमें 9 सीटें चाहिए, ये भी संभव नहीं है। अब 17-17 भी अगर कर लीजिए तो 9 कहाँ से मिलने वाले? 6 ही बचा है। अब उसमें से माले और लेफ्ट की पार्टीज हैं, एक एक तो उनको भी देंगे ना, एक एक उनको भी देंगे, तो एक सीपीआई को, एक सीपीआई एमएल को 2, लोग भी साथ में हैं, तो हो गया 36। तो 4 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को बिहार में मिलने नहीं जा रहा है, ये बात भी सही है। अब ज्यादा जिद होगी कि एक सीट पर और बढ़ाइए, 5 सीट कम से कम दीजिए, तो वो नुकसान सहेगी आरजेडी, तो फिर आरजेडी एक सीट जदयू कम भी लेगी। नहीं सहने वाली। जेडीयू कंप्रोमाइज, सवाल ही नहीं पैदा होता। नीतीश कुमार करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म और इसके सीट में भी कंप्रोमाइज वो नहीं करते हैं, तो सीट शेयरिंग में भी कंप्रोमाइज जेडीयू को तो नहीं होना है। अगर महागठबंधन को मिलकर चुनाव लड़ना है तो बात ही कुछ अलग हो जानी है खरमास के बाद, तब तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल तो जैसा दिख रहा है कि हाँ सीट शेयरिंग की बातें नीतीश कुमार चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाए। इसलिए अब कवायद भी तेज की जा रही है कि जल्द से जल्द वर्चुअली ही, ऑनलाइन माध्यम से ही इंडिया के तमाम जितने बड़े नेता हैं उनकी बैठक बुलाकर सीट शेयरिंग की बात डन की जाए। हर एक राज्यों में सीट शेयरिंग का मामला लंबित है, हालांकि एनडीए की ओर में भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन उधर मंथन जारी है, उधर बहस जारी है, उधर उस पर काम चल रहा है। इधर तो काम चल ही नहीं रहा है, सिर्फ बातें हो रही है, सभी अपने अपने मन में रखे हुए हैं, तो सभी अपने मन की बातों को एक प्लेटफॉर्म पर रखेंगे तब तो। और घटक दल भी ज्यादा है, तो ऐसे में सबको लेकर चलना होगा ना। और अब देखिए, चूंकि हम बात बिहार की सियासत की भी कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव है तो बिहार को केंद्रित रख के बोलना पड़ेगा। अब बिहार की जब बात हो रही है तो सीट शेयरिंग का जो मसला है, मान लीजिए नीतीश कुमार जी 17 से कम में नहीं मानते हैं, तेजस्वी यादव जी 17 से कम में नहीं मानते हैं, कांग्रेस को भी रख लीजिए, मान लीजिए, हम लोग चूंकि मानने वाली बात कर रहे हैं, मानना क्या, मुहर नहीं लगा रहे हैं, अब मानना नहीं है, अब मान के ही चलना है। हम मान के चल रहे हैं, मुहर पुख्ता नहीं हम लगा रहे हैं, क्योंकि सियासत समय कम है, नहीं इससे अलग होना भी नहीं है। आप क्या मान के चल रहे हैं कि आरजेडी जितनी सीटें लेगी उससे कम सीट पर जेडीयू कंप्रोमाइज करेगी? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जितनी सीट जेडीयू लेगी उससे कम पर आरजेडी कंप्रोमाइज करेगी? ऐसे में लालू प्रसाद यादव की भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है इंडिया गठबंधन में, वो जानना चाहिए हम लोग। लालू प्रसाद यादव की बातें होंगी और तेजस्वी यादव की बातें होंगी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव बात करेंगे, मामला थोड़ा सुलझेगा। लालू यादव बात करेंगे, अगर पुरानी जैसी बातें होंगी तो मामला और उलझेगा। अच्छा, हम लोग देख चुके हैं इसका मामला और उलझेगा, आप अभी देख रहे हैं। तेजस्वी यादव बात करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ बातें से पहले भी हुई हैं। अगर महागठबंधन की सरकार बनी उसमें लालू यादव की भूमिका थी, तेजस्वी यादव की भूमिका थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है बिहार के, और कल ही उन्होंने कहा कि ईडी का जो समन जारी हुआ, वो बोले कि ये समन पहले भी जारी होता रहेगा और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव का समय आया तो प्रेशर और बढ़ेगा। देखिए हेमंत सोरेन पर भी तैयारी है, वहां भी कल्पना सोरेन को लगातार बैकडोर से लाने की कोशिश की जा रही है। पूरे उनके जितने विधायक में कहा गया है कि राजधानी रांची में ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। अच्छा, वहां भी सियासत तेज चल, झारखंड में भी, तो झारखंड तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, बिहार बाकी है। तो चलिए, बिहार तो बाकी है। अब बिहार में देखना ये होता है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव मिलकर इंडिया गठबंधन में कैसे सुलझाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार का प्रकरण भी चल रहा है। नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में जो कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है उसे लेकर भी अब बातें चल रही है कि भाई आप आरजेडी का भी ले लेंगे क्या। किनारे चल रहे हैं। हाँ, आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। बिहार में लीजिए ना भाई, बिहार की सीतामढ़ी में उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर को डिक्लेयर कर दिया एक तरह से। देवेश चंद्र ठाकुर ने खुद को डिक्लेयर कर दिया, जेडीयू ने कुछ कहा नहीं, तो इसका डिक्लेयर हो गया। और देवेश चंद्र ठाकुर ऐसे कुछ बोलते नहीं, बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, उन्होंने तो कमर कस लिया, तैयारियां शुरू कर दी हैं, कई बार सीतामढ़ी का दौरा कर रहे हैं, नए साल पर भी वहीं थे। तो उनके लिए लोग भी अब फील्डिंग करने लगे हैं, सड़क पर आ गए हैं, तैयारी शुरू हो गई है। तो सीतामढ़ी सीट पर आप क्या मान के चल रहे हैं कि वहां पर आरजेडी चुनाव लड़ जाएगी किसी कीमत पर? किसी कीमत पर नहीं। और देवेश चंद्र ठाकुर ने कहे हुए उनको हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से जेडीयू की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका मतलब कि हाँ, जेडीयू की मर्जी है, देवेश चंद्र ठाकुर लड़ेंगे, और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे जेडीयू के कैंडिडेट्स, जितना देर होने वाला है, ठीक है, इंडिया अलायंस में आरजेडी है, कांग्रेस है, बिहार की अगर हम बात करें, आप लोग जितना लेट करेंगे करते जाइए, नीतीश कुमार अपने पत्ते खोलते जाएंगे। धीरे धीरे उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सामने आकर कहते जाएंगे कि यहाँ से हम लड़ेंगे, वहां से वो लड़ेंगे। वो सीट मांगेंगे नहीं, सीधा वहां कैंडिडेट डिक्लेयर ही कर देंगे। हाँ, अब उनका मतलब मोटिव साफ हो चुका है। चलिए, तो इस डिबेट को यहीं पर खत्म करेंगे। और कलम से इबादत लिखते हैं नीतीश कुमार, ठीक है, उनकी कलम से जो इबादत लिखी जाती है वही बात हम करें। दाएं हाथ से जब कलम से वो इबादत लिखते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। ये नीतीश कुमार का शुरू से चलन रहा है, उनकी स्टाइल कह सकें, उनकी शैली कह सकें, और इस शैली को बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जिसने इस शैली को बदलने की कोशिश की है
वो सरकार परिणाम ही दिखा बदल है। गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा गया है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जेपी, आप जानते हैं, जहां मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और बदल जाते डिप्टी सीएम हैं। डिप्टी सीएम बदल जाते हैं, मंत्री चढ़ते हैं फ्लाइट में, दिल्ली से मंत्री रहते हुए बिहार उतरते हैं तो मंत्री पूर्व मंत्री हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बिहार में चलती रहती हैं। और देखिए, इस चर्चा का अंत करेंगे, लेकिन सियासत का अंत नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार की सियासत के साथ साथ पूरे देश की सियासत इस बात पर गर्म है कि इंडिया गठबंधन का अगला फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये तो अजीब है कि अगर महागठबंधन है, सभी कह रहे हैं कि हाँ महागठबंधन है, ऑल इज वेल है, तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात होगी, तो इसलिए हम उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। हाँ। अब आप कह दीजिए कि हम सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं, सो गलत कर रहे हैं, तो ये भी बात सही है कि नीतीश कुमार वापस लौट के एनडीए में जा रहे हैं। और नीतीश कुमार का मोटिव साफ दिख रहा है, उनका नहीं, स्टैंड अगर क्लियर सीट है। शेयरिंग की बात नहीं हो रही है हाँ। और आप लोगों में खटास है, हाँ। तो फिर ये भी बात तय है कि नीतीश कुमार लौट के एनडीए में जा एनडीए में जा रहे हैं। तो ये देखिए क्या कुछ होता है, बिहार की सियासत चलती रहेगी और पूरे देश की सियासत गर्म है इस बात को लेकर के लोकसभा चुनाव में कहां जीत कहां हार, किसकी जीत, तमाम बातें चल रही हैं। फिलहाल इस चर्चा को खत्म करेंगे। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां आपको दे रहे थे, फील्ड में रहते हैं, कवरेज करते हैं, नीतीश तेजस्वी की खबरों को ज्यादातर देखते हैं बारीकियों से। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।